औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद, आज हमारी जो बात है वो तूले उम्र के हवाले से है कि इंसान कौन कौन से काम करे जिन कामों की वजह से इंसान को तूले उम्र नसीब हो जाए। देखिए, हम सब इंसान फितरी तौर पे हम सब चाहते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर यानी फितरी तौर पे हम सब के अंदर अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत डाल दी है कि हम अपने आप के साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ और अपनी सलामती के साथ मोहब्बत करें। कोई भी इंसान यानी नॉर्मल जो इंसान है, जो आम इंसान है, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो जल्दी उनको मौत आ जाए। अगर आप किसी इंसान को कहें कि आपको कल मौत आनी है या 10 दिन बाद मौत आनी है, तो शायद वो मौत आने से पहले कई बार मर जाए। ये इंसान की वो है कि अंदरूनी तौर पे इंसान के अंदर ये चाहत और ये मोहब्बत मौजूद है कि वो अपने आप के साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी सलामती के साथ, अपनी उम्र के साथ मोहब्बत कर लेता है। इसी वजह से आप देखते हैं, बाज़ लोगों से जब आप पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो अपनी उम्र को कम बताते हैं। बिलखुसूस जो ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है, वो अपनी एग्जैक्ट जो उनका दकीक उम्र होता है वो नहीं बताते हैं। यानी कोशिश करते हैं कि अपने उम्र को कम बताएं, कोशिश करें कि वो ये बताना चाहते हैं कि मेरी उम्र कम है, यानी मैं ज़्यादा ज़िंदगी आगे मुझे रह गई है, मैं ज़्यादा ज़िंदगी करना चाहती हूँ। या बाज़ मर्द भी हैं कि वो भी कम बताते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने जो हुकूमती जो असनाद होते हैं, वो हुकूमती जो सर्टिफिकेट होते हैं, शनाख्ती कार्ड होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, उसमें भी उम्र को कम कर देते हैं। हत्ता इस हद में उनके जहन पे असर हो जाता है कि अगर हम कम करें तो उस कम उम्र की वजह से हमें हिस्स होता है अंदरूनी तौर पे कि हमारी ज़्यादा उम्र रह गई है। ये इंसान के अंदर फितरी तौर पे ये चीज़ मौजूद है कि इंसान चाहता है कि ज़्यादा ज़िंदगी करे और तुलानी उम्र करे और अच्छी से अच्छी इस दुनिया से जितना जो हलाल फ़ायदे हैं, हलाल फ़ायदे इंसान उठाएं। रिवायात में इसके बारे में क्या है उसकी तरफ आते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि अरबाअतुन तज़ीदु फिल उम्र, 4 चीज़ें ऐसी है कि वो इंसान की उम्र में इजाफा कर देती हैं। यानी अगर ये 4 काम इंसान करे तो उसकी वजह से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। पहली चीज़ ये है अत्तज़वीजु बिल अबकार। पहला ये है कि इंसान जो है वो जवान ख़वातीन के साथ शादी करना। दूसरी रिवायात में है कि इंसान की उम्र की कमी के लिए या इंसान को जल्दी बूढ़ा होने के लिए ये काफ़ी है कि इंसान जो है एक बूढ़ी खातून के साथ क्या करे, निकाह करे। बूढ़ी खातून के साथ निकाह की वजह से हत्ता एक जवान इंसान भी क्या हो जाता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है। लिहाजा ये जो रिवायत में है कि जवान खातून के साथ शादी करना, इसके लिए एक फ़ायदा तो ये है कि दोनों के लिए यानी मर्द के लिए भी खातून के लिए भी, मर्द की ज़िंदगी भी इसके साथ बढ़ जाती है और ख़ातून की ज़िंदगी भी बढ़ जाती है। इसकी वजह है, एक वजह यह है कि इंसान जब बर वक्त और जो इंसान की जवानी का जो मरहला है और बिलखुसूस ख़वातीन का इस मरहले में अगर इंसान शादी करे, इंसान की जो फितरी ज़रूरत है, इंसान की जो ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात नफसानी है, जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे इंसान के ज़ात में जो डाली है, बिलखुसूस जब इंसान बाले हो जाए, चाहे मर्द हो या खातून हो, उन फितरी ज़रूरियात को बर वक्त जब इंसान पूरा कर देता है, ये इंसान की नॉर्मली ज़िंदगी का प्रोसेस है। यानी इंसान की नॉर्मली ज़िंदगी आगे जा रही है और अपनी ज़रूरत को सही तरीके से और हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से पूरा कर देता है। अगर बर वक्त ये काम अंजाम न दिया जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से 2 चीज़ों में इंसान मुब्तला हो जाता है। एक ये है कि ये जवान, चाहे लड़का है या लड़की है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करके अपने आप को कंट्रोल कर देता है, या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर देता है बल्कि जाते हैं हराम रास्तों से अपनी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। लिहाजा वालिदैन के लिए ये हमारा तौसिया है और वसीयत है, हमारी नसीहत है, हमारा इल्तिमास है, दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की जो शादी है वो बर वक्त करें। बर वक्त शादी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़हनी, नफ्सियाती, रूहानी और जिस्मानी तौर पे मरीज ना हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो आप उनकी बर वक्त शादी करें। अगर नहीं करना चाहते हैं
तो वो आपकी मर्जी है। वो आपके अपने घर में आपके जवान बेटे होंगे, आपकी जवान बेटियां होंगी, वो बड़े बड़े मसाइल के शिकार हो जाएंगे। या तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, या वो खुद अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे। या अगर वो नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, या दूसरे जो उनके पास आजकल के जो मोबाइल है या दूसरे जो जराए हैं इंसान के हाथ में, उसकी जरिए से वो फिर अपनी फितरी जरूरत जो अल्लाह ने उनके अंदर डाली है वो नाजायज तरीके से पूरा करेंगे। जब तक वालिदैन उनके लिए जायज रास्ता फराहम नहीं करेंगे तो बच्चे मजबूर हो जाएंगे कि वो नाजायज रास्ता इस्तेमाल करें। अलबत्ता बच्चों की तरबियत में भी ये बहुत ज्यादा मुहिम है कि इंसान एक ऐसे काम करे कि वो तरबियत के लिहाज से भी इतने कवी, इतने मजबूत आप बनाए, उनके नजरियात को आप इतने मजबूत बनाए, उनके अंदर हया और इफ़्फ़त का जो मफहूम और माना है वो उनके अंदर इतना कवी और इतना मजबूत करें कि उसकी वजह से वो बुरे कामों की तरफ उनके हाथ आगे ना हो जाए, बल्कि वो अपने आप को सही तरीके से, मंतिकी तरीके से, अकली तरीके से और तरबियती और एहतिकादी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सके। ये भी मुहिम है, लेकिन वो भी मुहिम है। एक चीज जो इंसान की तूली उम्र का सबब बन जाता है वो अबकार जो है। अबकार का माना यह है कि तज़वीज बिल अबकार, अबकार उन खवातीन को कहते हैं कि जो खवातीन जिनकी पहले शादी ना हुई हो तो उनको कहते हैं। अगर उनके साथ इंसान शादी करे तो उसकी वजह से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। एक और चीज जो है वल इग़्तिसालु बिल माइल हार, और इसी तरह गर्म पानी के साथ नहाना। गर्म पानी के साथ नहाना यानी ऐसा पानी हो जो इंसान के लिए ठंडा ना लगे, बल्कि गर्म हो। गर्म पानी के साथ नहाना ये इंसान के जिस्म को गर्म कर देता है। एक और रिवायत में है, फरमाते हैं कि तूबा लिल महरूरीन, वो लोग जो गर्म मिजाज लोग हैं, जिनका मिजाज गर्म है, उनके लिए बशारत दे दो, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए खुशबख्ती है, यानी उनकी उम्र ज्यादा है बेनिस्बत उन लोगों के जिनका मिजाज सर्द है। सर्द मिजाज लोग ज्यादा बीमारियों के उसमें है, ज्यादा बीमारियां उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन जो गर्म मिजाज लोग हैं वो बीमारियों के मुकाबले में क्या होते हैं, कवी और मजबूत होते हैं। आप लोगों ने देखा अभी ये जो कोरोना की बीमारी है या दूसरी जो बीमारियां हैं, वो लोग जिनके काने गर्म काने हैं, मसलन पाकिस्तान के लोग या दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के लोग, वो ज्यादातर इन बीमारियों के मुकाबले में बहुत मुकाविम है, बहुत ज्यादा इस्तिकामत दिखा रहे हैं और ज्यादा मरीज नहीं होते हैं। अलबत्ता कोरोना की जो बीमारी है उसकी एक अलग हिस्ट्री है, एक अलग दास्तान है कि वो क्या है क्या नहीं है। वाकई ये एक कुदरती वबा है या बनाया गया है या क्या है या क्या नहीं, उसके बारे में भी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन उमूमी तौर पे जो गर्म मिजाज लोग होते हैं वो बीमारियों के मुकाबले में कवी होते हैं। इसी वजह से जब हम गर्म पानी के साथ नहाते हैं उसकी वजह से हमारे जिस्म से बलगम दूर हो जाता है और हमारी सर्दी जो है वो गर्मी में तब्दील हो जाती है। ये हमारी तुली उम्र का सबब बन जाता है। एक और चीज जो है वो फरमाते हैं कि वह नौम अलल यसार, और इसी तरह जब इंसान सोता है तो सोते वक्त इंसान बाएं साइड पे सोए। बाएं साइड पे सोना ये इंसान की तुली उम्र का सबब बनता है, क्योंकि जब कुली तौर पे जब इंसान देखे दाएं साइड पे कौन कौन सी चीजें हैं इंसान के अंदर, बाएं साइड पे कौन कौन सी चीजें हैं, ये मसलहतें, जिस तरह फिक्र में भी ये बात है कि अल्लाह ताला के जो अहकाम है उसकी हर हुक्म की अल्लाह ताला की मसलहत है या कई मसलहत हैं। शायद हमें एक मसलहत का इल्म हो लेकिन हजार मसलहतें ऐसी हो कि उनका हमें इल्म ना हो। ये जो मसलहतें जो रिवायात और आयात में बताई गई है, जो हमें बताया गया है कि आप बाएं साइड पे सोए, इसकी वजह से आपकी उम्र बढ़ जाती है, यानी आपकी सलामती के ज्यादा चांसेस है, आप मरीज नहीं होते हैं। ये मसलहतें जो है इनको आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, पैगंबरान इलाही और इसी तरह अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। जब हमें ये बताते हैं, शायद हमें मसलहत का इल्म ना हो जाए लेकिन मिनो अन उसको कबूल करना चाहिए। अगर हम इसको कबूल करें तो ये इसमें हमारी क्या है, मसलहत और हिकमत है। और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुरान की कोई भी बात बगैर हिकमत, बगैर फलसफे और बगैर फायदे और बगैर मकसद के नहीं है। और इसी तरह एक और चीज जो है वह अक्ल तुफाह बिल असहार, और इसी तरह सेब का खाना उसके वक्त सुबह नाश्ते से पहले यानी खाली पेट सेब का खाना, इसकी वजह से भी इंसान की उम्र बढ़ जाती है। सेब का जो खाना है, आजकल के जो बाजार में सेब मौजूद हैं, इसमें एक बुनियादी मुश्किल है। वो बुनियादी मुश्किल ये है कि ये सेब वो नहीं है, यानी पके नहीं होते हैं।
जब दरख्त से इसको छीनते हैं तो छीनते वक्त ये कच्चे होते हैं और इसी तरह कच्चे इसको छीन लेते हैं और फिर ये रख लेते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो जाए। बाज़ार में उसकी कीमत और इसका फिर बाज़ार में वारिद करना, पहुंचाना, या बाज़ चीज़ें ऐसी है कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाते हैं तो उसकी वजह से उस पर टाइम लग जाता है। उस टाइम की वजह से उस सेब को कच्चा छीन लेते हैं और कच्चा रख लेते हैं। कच्चा सेब जो है वो इंसान के लिए मुज़िर है। उसके बारे में रिवायत ये है कि अगर आप कच्चा सेब खाएंगे तो उसकी वजह से आपका हाफजा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका जो मेमोरी निज़ाम है, आपके जो हिफ्ज़ का निज़ाम है, आपके जो मग़ज़ का निज़ाम है वो ज़ईफ़ हो जाता है। और चूंकि वो कट्टी होती है, कट्टी जो अक्सर चीज़ें हैं वो सर्द होती हैं मिजाज के लिहाज से, इसी वजह से वो इंसान के मिजाज को भी सर्द कर देता है और सर्दी मिजाज जो है वो इंसान में हाफजी की कमजोरी लेके आता है। या जो लोग ज्यादा बलगम के शिकार होते हैं, जिनके मग़ज़ में ज्यादा बलगम होता है, उस बलगम की वजह से उनका हाफजा भी ज़ईफ और कमजोर होता है। लिहाजा वो ये सेब मुराद नहीं है, बल्कि वो सेब जो वो हो, पक्का हुआ सेब हो जो अपने हद तक पहुंच गया है और दरख्त से छीन लेते हैं, उस सेब का खाना। वैसे सेब एक बेहतरीन फल है, ऐसा फल है कि वो जल्दी खराब भी नहीं होता है और काफी वक्त तक गांव में हमने काफी देखा है कि लोग जो है वो रखते थे, गंदम के अंदर रखते थे या ऐसे महफूज जगह पे रखते थे। पूरे सर्दियों के मौसम में वो सेब से इस्तेफादा करते थे। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, उसका एक अलग तरीका और भी है कि आप सेब को छोटे छोटे टुकड़े बनाएं। उसको जो अभी खाजान का मौसम है, जो सेब का मौसम है, इसी मौसम में आप उसके छोटे छोटे टुकड़ों को खुश्क करें और महफूज जगह पे रखें। आप उस खुश्क सेब के जो टुकड़े हैं उसको आप सर्दियों के मौसम में या किसी भी मौसम में बीमारी के इलाज के लिए भी खा सकते हैं और फायदे के लिए भी खा सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, वो ये है कि इसी सेब के छोटे छोटे टुकड़े करें, खुश्क करें, इसको पाउडर बनाएं, ग्राइंडर पे इसको पाउडर बनाएं, जिस तरह आटा बनाते हैं वो बनाकर किसी ज़र्फ में डालें, हल्की आंच पर रखकर उसको वो करें, थोड़ा पकाएं, भून लें उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त ना ले। बहुत ज़्यादा वक्त लेने के साथ वो चपक जाएंगे बर्तन के साथ और फिर जल जाती हैं। लेकिन एक वो लगाए, एक गरमाइश उसको लगा दें। फिर इसी से जो बनता है इसको फिर सवीक कहते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया में इसको सत्तू कहते हैं। सवीक बन जाता है और ये सवीक फिर एक बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ आप बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं और सर्दियों गर्मियों मुख्तलिफ मौसमों में ये खा सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होता है। और मतलब वो लोग के जो मतलब नेक्सीर के मरीज होते हैं, जिनके नाक से मतलब जो बच्चे होते हैं बिलखुसूस, उनके नाक से मतलब खून निकलता है, हर दिन जो है नाक से खून निकलता है। अब उसको सेब का ये जो सत्तू आपने बनाया, ये जो सवीक आपने बनाया है, 2-3 दिन आप उसको खिलाएं, इसकी वजह से उसकी नेक्सीर की बीमारी खत्म हो जाती है। नेक्सीर की दुआएं भी है, मफातिहुल जनान में है, दूसरी जो हमारी दुआओं की बड़ी किताबें हैं उसमें दुआएं भी मौजूद है, लेकिन दुआओं के साथ दवाएं भी मौजूद है, खुराक की चीज़ें भी मौजूद है जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान की गई है। और बेहतरीन तरीका अहले बैत को वसीले ठहराने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उनको वसीला बनाए, यानी उनकी बताई हुई जो चीज़ें हैं, चाहे वो खुराक के लिहाज से, चाहे वो फिक्र में है, चाहे वो कलाम में है, चाहे वो अकीदे में है, जितनी भी चीज़ें आप उस पर अमल करें, ये एक बेहतरीन वसीला है। यानी आप उसकी उनका जो दीन है, उनका जो नज़रिया है, उनके जो काम है, आप उसी के मुताबिक, उनकी जो सुन्नत है उस सुन्नत के मुताबिक आप अमल करें। ये एक बेहतरीन वसीला है और इस वसीले के ज़रिए से हम निजात पा सकते हैं और बीमारियों से और मुख्तलिफ चीज़ों से हम बच सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।